जय श्री कृष्ण। पद्मिनी एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व है। वैसे तो शास्त्रों ने कहा है यह व्रत अधिक मास में पड़ने से बड़ा ही लाभदायक और सुख समृद्धि और वैभव से भरा हुआ है। यानी पद्मिनी एकादशी का व्रत अधिक मास में रखा जाता है और यह व्रत 27 सितंबर को रखा जाएगा। पुरुषोत्तम मास में पड़ने के कारण इस एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय है। शास्त्रों ने ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत का पालन सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय आप कर सकते हैं। जैसे कि पद्मिनी एकादशी पर आप शाम को तुलसी के आगे एक घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें और आप तुलसी की 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरा उपाय है, यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके गीता के 11वें अध्याय का आप पाठ करिए, जिससे आपकी ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। और देखिए सेहत से जुड़ी कुछ यहाँ पर बताइए। तीसरा है, सेहत से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए ऋतुफल को जगत के पालनहार को अर्पित करना चाहिए। यानी जो भी ऋतुफल है, जिस समय जो फल चल रहा है उस फल को आप भगवान विष्णु को अर्पण कर दें। और चौथा है, पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सौंफ अर्पित करें। यह उपाय आपको व्यापार में तरक्की कराएगा। पांचवा, पद्मिनी एकादशी के दिन गरीब और असहाय लोगों को भोजन कराना चाहिए, साथ ही उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। पद्मिनी एकादशी के दिन दूध से निर्मित खीर में तुलसी डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं। यह उपाय आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बना देगा। और सातवां, पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के समक्ष 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योति जलाने से नौकरी में आ रही तमाम समस्याएं, दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आठवां, धन की दिक्कत को दूर करने के लिए अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी के दिन विष्णु जी के केसर घुले हुए दूध से अभिषेक करना चाहिए। नवा एकादशी के दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर, और पद्मिनी एकादशी के दिन जो है आप ऐसा करें, कुछ दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दें, जिससे आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 10वां है, शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास माना गया है, इसलिए पद्मिनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जो है अवश्य करना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं, इस व्रत को इतना महत्व क्यों बताया गया है, क्या विधान है इस व्रत का, कैसे करते हैं, हम आगे ये भी जानते हैं। तो 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक यह अधिक मास रहेगा और उसमें 27 सितंबर 2020 को पद्मिनी एकादशी व्रत पड़ रहा है। तो ये व्रत जो है आप एकादशी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर सुबह 6:12 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 28 सितंबर 8 बजे। यानी पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त जो है 28 सितंबर को सुबह 6:41 से लेकर 8 बजे और 9 बजे तक रहेगा। अब पद्मिनी एकादशी व्रत कथा हम आपको बतलाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक राजा थे जिनका नाम कीर्तिवीर्य था। उनकी कई रानियां थीं, लेकिन किसी को कोई पुत्र नहीं हुआ था, जिस कारण राजा और उसकी समस्त रानियां दुखी और परेशानी में रहती थीं। राजा को किसी ने सलाह दी कि वे अपनी रानियों के साथ संतान प्राप्ति के लिए
कठोर तपस्या करें। राजा ने इस सलाह को मानते हुए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के कारण राजा का शरीर कमजोर हो गया। राजा कंकाल की तरह दिखाई देने लगा। कठोर तपस्या के बाद भी राजा को फल प्राप्त नहीं हुआ। तब एक रानी ने देवी अनसुईया से इसका उपाय पूछा। तब देवी जी ने रानी को पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन कहलाया। यह बालक आगे चलकर अत्यंत पराक्रमी राजा बना। कीर्तिवीर ने एक बार रावण को भी बंदी बना लिया था। तो ये कथा हम आपको जो सुनाई है वह पद्मिनी एकादशी की कथा है और इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। सबसे पहले ये भगवान विष्णु को अर्पित एक व्रत है। वैसे तो एकादशी जो है भगवान शिव को अर्पित होती है, परंतु पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली ये एकादशी व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस व्रत को जो रखेगा उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी सिद्धियां पूर्ण हो जाएंगी। तो आप भी इस व्रत को जरूर रखें और इस व्रत की सारी विधि जो इस वीडियो में बतलाई है उसके अनुसार करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।